तो टैक्स के पहले पढ़ने से पहले आप लोग ये जानिए कि टैक्स के अंदर कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आपका सबसे ज़्यादा इनकम कौन देता है, वो आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। जो आपका बिजनेसमैन होता है ये सब होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन डायरेक्ट टैक्स में से सबसे ज़्यादा कमाई सरकार कहाँ से होता है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स से होता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, आप लोग नाम देख लीजिए। कैपिटल गेन टैक्स आता है, फिर आपका स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, फिर लैंड टैक्स, आपका ई स्टेट ड्यूटी टैक्स और वेल्थ टैक्स और पेट्रोलियम रेवेन्यू टैक्स, जो पेट्रोल बेच के आपका उसका कमाई होता है उसमें टैक्स आता है। अभी पेट्रोलियम रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, वो थर्ड पर्सन जाके देगा, और उसमें क्या होगा, सेल टैक्स और भैट, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जो उसमें वैल्यू एडेड लगा दिया जाता है वही सेल टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इधर से उधर करने का। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस में प्रीमियम में हम लोग कुछ पैसा सरकार को भी देते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। फिर लैंड फिल टैक्स, ठीक है, लैंड के लिए जो दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए। फिर क्लाइमेट चेंज टैक्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम लोग पैसा भरते हैं उस सब से सरकार का कमाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को जानना जरूरी था, और इसमें जीएसटी है, ठीक है। और तो अभी देखो डायरेक्ट टैक्स का ट्रिक क्या है। डायरेक्ट टैक्स का ट्रिक क्या है, विप्रो। विप्रो की कंपनी है ना, विप्रो .com.in, ये याद रखना उन लोग का वेबसाइट का नाम है। विप्रो का बस आई हट जाएगा, वी विप्रो का वेबसाइट है .com.in, ठीक है। तो आपका वी से क्या हो जाएगा, वेल्थ के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, जो आपका प्रॉपर्टी होगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ जो होगा ना, जो आपका कमाई है उसके ऊपर, और आपका जो पैसा होगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब को से आ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, इन से आ जाएगा इनकम टैक्स, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा, वेल्थ। प्रो से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। को से क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस कर। आई से क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स, जो आप कमा रहे हैं। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ जो आपके पास रहता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। जैसे कि आप कार खरीदा, कार के ऊपर भी चलाने का पैसा देना पड़ता है ना, वही आपका। नेक्स्ट आपका था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रिक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रिक क्या है, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, जो इंग्लिश वाला आदमी लोग ज़्यादा बोलता है। तो एक्स से क्या हो जाएगा, एक्साइज टैक्स, ठीक है। फिर क्यू से हो जाएगा कस्टम टैक्स, ठीक है, कस्टम टैक्स। और कस्टम टैक्स किसके ऊपर लगता है, कस्टम टैक्स उसके ऊपर लगता है अगर अ, कुछ अपना सामान मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम टैक्स, ठीक है, उसे हम लगा देते हैं। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स का होता है ना, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कस्टम टैक्स लगाते हैं, ठीक है, वही कस्टम टैक्स होता है। उसमें क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सक्यूज़, क्यू से हो गया, ठीक, क्यू से हो गया कस्टम। एस ई से हो जाएगा सर्विस टैक्स, और मी से हो जाएगा, एम से हो जाएगा था मार्केट टैक्स, और ई से हो जाएगा एंटरटेनमेंट, जो आपको फिल्म देखते हैं मार्केट के ऊपर लगता है। आपको कुछ उस जगह का कुछ पैसा देना पड़ता है हर महीने, सॉरी हर साल देना पड़ता है, तो उस टाइप का टैक्स। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, असम के रिलेटेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन असम, 1857 रिवोल्ट, कौन सा लाइसेंस टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है, लाइसेंस टैक्स। और आपका जो जीएसटी होता है ना, वो चार टाइप का जीएसटी होता है। पहला क्या है, सीजीएसटी, ये क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी ये होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी ये क्या होता है, यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, तो उसमें क्या लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका चार टाइप का जीएसटी होता है जो हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। और टैक्स से मेरे को एक चीज़ याद आया, इंडिया में कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसने पहली बार जजिया टैक्स इम्पोज किया, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद था स्लेव डायनेस्टी, इसके से शुरू हुआ, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। और उसके पहले तो वो था तुम्हारा इंतमुजिस, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट किया। तो जजिया इम्पोज करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये याद रखना।
तो अभी देखो जजिया, जजिया क्या है? जजिया, जजिया भी आपका तुगलक डायनेस्टी के समय लगाया था टैक्स। कौन लगाना होता? वो फिरोज शाह चालुक्य इम्पोज दी जजिया ऑन ब्राह्मण फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कभी कभी पूछा जाता है तुगलक डायनेस्टी में से आपका जजिया लगाने वाला कौन था? ये फिरोज शाह, ठीक है। और मोहम्मद शाह को तो शायद वो पागल किंग के नाम से बुलाया जाता होगा। चलिए इतना जानिए।